हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया रिवेंज पार्ट 2 एंड इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन मेंशन में ज़ोर से थप्पड़ की आवाज़ आती है। मिस्टर जॉन ने अभी अभी छोटे से कुकी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से कुकी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मगर मिस्टर जॉन यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो छोटे से कुकी का फेस टाइटली होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत को इस तरीके से मिट्टी में मिलाने की। हम तो ये समझते थे कि तुम स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम वहाँ पर जाकर उस माली के बेटे के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। तुम्हें और कोई नहीं मिला? कम से कम हमारा स्टैंडर्ड देख के तो कोई और चूज़ करते। वहाँ पर कितने सारे लड़के थे, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन के, लेकिन तुम्हें बस अपनी आशिकी लड़ाने के लिए वही खटिया माली का बेटा मिला। क्यों जॉन कुकी, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुम्हारी जो भी ज़रूरत थी हमने वो पहले पूरी की। भले ही तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो, बताओ तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी तुम्हें कमी है? फिर भी तुमने हमारा सारा नाम डुबा दिया। अगर बोगम हमें सही समय पर नहीं बताता कि तुम्हारा उस माली के बेटे के साथ स्कूल में यह सब कुछ चल रहा है और कोई और देखता, तो हमारी क्या इज्जत रह जाती? तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे गई? मन तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लो, लेकिन क्या करें, तुम हमारे बेटे हो, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। मिस्टर जॉन की यह बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। कुकी मिस्टर जॉन से रिक्वेस्ट कर कर कहता है, अप्पा प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं तेज से प्यार करता हूँ। ही लव्स मी एंड आई ऑल्सो लव हिम। कुकी की यह बात सुनकर मिस्टर जॉन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो और ज़ोर से कुकी को थप्पड़ मारकर कहते हैं, इनफ इज़ इनफ। अब हमने तुम्हारे मुंह से उस चीप का नाम भी सुना तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो अपने बाप के साथ यहाँ आ रहा है, तो हमने तुमसे कहा है ना कि तुम ये कहोगे कि उसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया है और तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश की है और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो हम उन दोनों की ऑन द स्पॉट जान ले लेंगे। और तुम्हें भी ये अच्छी तरीके से पता है कि ये सब कुछ करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इजी है। अपने फादर की ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था और उसके मासूम दिल को कुछ भी नहीं पता था। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, डैड प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसने मुझे प्यार दिया है। आप तो हमेशा अपने काम में ही बिज़ी रहते हैं, आपने कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया है। जब मैं अकेला होता हूँ बस तायंग ही मेरे साथ होता है। डैड मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज़ उसे कुछ भी मत करना, आई बेग यू। कुकी की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन स्मार्ट करते हैं और उनसे कहते हैं, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी जब वो आएगा और वो तुमसे पूछेगा तो तुम्हें बस यही कहना है कि तुम उससे प्यार नहीं करते और उसने तुम्हें जस्ट फंसाया है, वरना तुम जानते हो ना कि हम उसकी जान ले लेंगे। अपने डैड की ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने डैड से कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, बस तेती को कुछ मत करना, आई रिक्वेस्ट यू। मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और कुकी से कहते, जाओ अपने रूम में जाओ और जब हम बुलाए तभी आना, वरना तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। अपने डैड की ये बात सुनकर कुकी रोते हुए भागकर अपने रूम में चला जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। मिस्टर जॉन अपना कोट फिक्स करते हैं और तायोंग के डैड का वेट करने लगते हैं। तायोंग के डैड बहुत ही ज़्यादा डर कर अपने बेटे का हैंड होल्ड करते हैं और जॉन मेंशन के अंदर आते हैं, जहाँ पर मिस्टर जॉन वाइन पी रहे थे और उन दोनों का वेट कर रहे थे। मिस्टर किम मिस्टर जॉन को देखकर अपना हेड नोट करते हैं और उन्हें बड़े ही पोलाइटली ग्रीट कर कर कहते हैं, सर आपको क्या हुआ?
आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? उन दोनों को देखकर मिस्टर जॉन इमिडिएटली सोफे पर से उठते हैं और त्योंग के पास आकर कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग के फादर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करते हैं और मिस्टर जॉन से कहते हैं, सर बच्चा है, जो भी किया हो माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर जॉन तायोंग के फादर को ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से तायोंग अपने डैड को होल्ड करता है और उसे मिस्टर जॉन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग गुस्से में चिल्लाकर मिस्टर जॉन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड पर हाथ उठाने की? तभी तायोंग के डैड तायोंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, तायोंग कुछ मत करना। तायोंग मिस्टर जॉन की तरफ अपने डार्क आइज से देखने लगता है। मिस्टर जॉन तायोंग के डैड के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को बहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे पैसे ऐंठे। क्या तुम्हें यह बात पता भी है? मिस्टर जॉन की यह बात सुनकर तायोंग के डैड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वह तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग अपने डैड का हैंड होल्ड करता है और डैड से कहता है, डैड ऐसा कुछ नहीं है, मैं और कुकी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही लव्स मी सो मच एंड आई ऑल्सो लव हिम। ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने आज तक कुकी का फ़ायदा कभी नहीं उठाया। मिस्टर जॉन तायोंग की ये बात सुनकर चकल करते हैं और तायोंग से कहते हैं, प्यार, वो भी तुमसे, वो भी हमारा बेटा, कभी नहीं। तुम्हें पता भी है उसने आज तक ज़मीन पर कदम नहीं रखा और तुम तो धूल मिट्टी में रहने वाले बस एक कीड़े हो। अगर तुमने हमारे बेटे की तरफ दोबारा से अपनी गंदी नज़रों से देखा तो हम तुम्हारी आंखें लोच लेंगे। यू अंडरस्टैंड? मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप कुकी से भी पूछ सकते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन स्मार्ट करते हैं और तायोंग से कहता है, एज योर विश, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। अगर उसने सच कहा तो तुम और तुम्हारा ये 2 कौड़ी का बाप मुझे कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा और यहाँ से निकल जाओगे। और सुनो, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकालता हूँ और तुम्हें कोई काम नहीं देगा। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग के फादर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और मिस्टर जॉन के पास आकर उनके पैर पकड़कर कहते हैं, प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा? वैसे भी मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास पैसे भी नहीं रहेंगे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन उन्हें अपनी किक मारते हैं और उनसे कहते हैं, अच्छा, तो अपने बेटे को समझा देना चाहिए था कि अपनी औकात में रहकर प्यार करे। उसने जियोन जंगकुक से प्यार किया है, जो कि मेरा बेटा है। अपने डैड को ऐसा देखकर तायोंग अपने डैड को होल्ड करता है और मिस्टर जॉन से कहता है, देखिए सर, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप कुकी से भी पूछ सकते हैं। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो आप हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे और मेरे डैड से भी माफ़ी मांगेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, क्यों नहीं, अभी सब कुछ सच हो जाएगा। ये कहकर मिस्टर जॉन बोगम की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, जाओ कुकी को यहाँ लेकर आओ। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और कुकी के रूम में चला जाता है। कुकी अभी भी पिलो को हक कर रो रहा था। तभी बोगम कुकी के रूम में आता है और कुकी से कहता है, कुकी बाबा, आपको अपने डैड ने बुलाया है और उन्होंने ये कहा है कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही उन लोगों के सामने कीजिए, वरना आप जानते हैं कि उन्होंने आपसे क्या कहा है। बोगम की ये बात सुनकर कुकी अपने आंसू पोंछता है और उससे कहता है, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। कुकी की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। बोगम के जाने के बाद कुकी अपने आंसू पोंछता है
और कहता है मुझे माफ़ कर देना तेते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। अगर मैंने सच कहा तो पता नहीं डैड तुम्हारे साथ और तुम्हारे डैड के साथ क्या करेंगे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ेगा। ये कहकर जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और सीढ़ी से उतरकर लिविंग रूम में आने लगता है। जंगकुक को देखकर तायुंग बड़े ही उम्मीद के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है, लेकिन जंगकुक एक पल के लिए भी तायुंग की तरफ नहीं देखता है, क्योंकि जंगकुक को अच्छी तरीके से पता है अगर वो तायुंग की तरफ देखेगा तो वो अपनी हिम्मत खो देगा। जंगकुक मिस्टर जॉन के पास आकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर जॉन टाइटली जंगकुक का हैंड होल्ड करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, कुकी, इन लोगों को सच सच बताओ, जो भी तुमने मुझसे कहा, और कहो इन लोगों से कि तुम इस लड़के से प्यार नहीं करते हो और इस लड़के ने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। अपने डैड की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और तायुंग की तरफ देखने लगता है। तायुंग जंगकुक की तरफ बड़े ही होपफुली कहता है, कुकी, कहो अपने डैड से कि मैंने तुम्हारा कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू सो मच। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन मिस्टर जॉन जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करते हैं और उसके कानों में धीरे से कहते हैं, मैंने जो कहा है वो चुपचाप करो, वरना इस लड़के की लाश देखने के लिए तैयार हो जाओ। अपने डैड की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर वो तायुंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और डैड ने सच कहा, तुम बस मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरे साथ थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायुंग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हारा कब फ़ायदा उठाया? मैंने तो बस हमेशा तुमसे प्यार किया है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो। तायुंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन तायुंग के पास आते हैं और तायुंग के फेस पर एक ज़ोर से पंच मारकर कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। हमारे बेटे ने कह दिया ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। अब अपने बाप को लेकर यहाँ से निकल जाओ और याद रहेगी, अगर इस शहर में भी तुम मुझे दिख गए तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायुंग अपनी डार्क आइज़ के साथ उनकी तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है आपने ही कुछ किया है। एक बात याद रखना, मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी किम तायुंग हूँ। ये कहकर तायुंग अपने डैड को होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, लेकिन आज के बाद मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है। आई हेट यू, आई हेट यू। ये कहकर तायुंग अपने फादर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तायुंग के फादर और तायुंग के जाने के बाद जंगकुक मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी झूठी शान की वजह से, और कुछ भी नहीं। मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। ये कहकर जंगकुक भागकर रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद मिस्टर जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोगम की तरफ देखकर कहता है, उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो हमको धमकी दे सके। बोगम, अभी के अभी जाओ और उसे मार दो, और एक बात याद रखना, उसे इस तरीके से मारना कि वो एक्सीडेंट लगे। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और वहाँ से कार की चाबियाँ लेकर चला जाता है। बोगम के जाने के बाद मिस्टर जॉन स्मार्ट करते हैं और कहते हैं, उस लड़के को क्या लगेगा कि वो हमसे, मिस्टर जॉन से बदला लेगा। उसे तो पता भी नहीं है कि हम एक बार किसी की मौत लिख देते हैं तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। ये कहकर मिस्टर जॉन अगेन सोफे पर बैठकर वाइन पीने लगते हैं। तायुंग अपने फादर को होल्ड कर कर अपने घर की तरफ जा रहा था। तायुंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। तायुंग के फादर तायुंग की तरफ देखकर कहते, देख लिया तुमने, उस लड़के ने क्या कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है और तुम पर इल्ज़ाम भी लगाया।
तायंग रोते हुए अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी डैड, मुझे नहीं पता कि कुकी ने ऐसा क्यों कहा। वो तुमसे प्यार करता है ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वाई डू दिस टू मी। तायंग की ये बात सुनकर तायंग के फादर त्यों का फेस होल्ड करते हैं और तायंग से कहते हैं, तेई, ये बड़े घर के बच्चे किसी से प्यार नहीं करते, ये बस लोगों की इनोसेंट और फीलिंग के साथ खेलना चाहते हैं, जो कि जंगकुक ने तुम्हारे साथ किया और कुछ भी नहीं। तायंग बस अपना सर नीचे कर कर रोने लगता है। तभी त्यों के फादर ये बात नोटिस करते हैं। एक कार बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलकर त्यों के सामने आ रही है, जिसे देखकर उनकी आंखें वाइडन हो जाती है। वो अचानक से तायंग को सामने से धक्का दे देते हैं और खुद कार के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से कार उनको हिट कर कर चली जाती है। तायंग रोड के साइड में गिर जाता है और वो कार की तरफ देखने लगता है, जिसके अंदर बोगम था, और वो तायंग को देखकर स्माइल करता है। बोगम को देखकर त्यों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तायंग बोगम के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन तभी तायंग के डैड तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, ती। अपने डैड को देखकर तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग के डैड रोड पर पड़े हुए थे और उनकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था, जिसे देखकर त्यों भागकर उनके पास आता है एंड उनका हेड होल्ड कर कर अपनी लैप पर रखकर कहता है, डैड, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। लेकिन त्यों के फादर त्यों का हैंड टाइटली होल्ड करते हैं और तायंग की तरफ देखकर कहते थे, अपने मॉम का और अपना ध्यान रखना और उनका इलाज करवा देना। अपने फादर की ये बात सुनकर त्यों रोने लगता है और अपने फादर से कहता है, डैड, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे और आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तायंग के फादर अपने दोनों हाथ तायंग के गाल पर रखते हैं और तायंग से कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हें कभी कोई खुशियाँ नहीं दे पाया, आई एम सो सॉरी। तायंग अपने फादर के हैंड की किस लेता है और उससे कहता है, डैड, ऐसा मत कीजिए, आप दुनिया के बहुत अच्छे डैड हैं और अपनी हैसियत से ज़्यादा मुझे खुशियाँ दी है, तो प्लीज़। तायंग के फादर त्यों का हैंड टाइटली होल्ड करते हैं और तायंग से कहते हैं, मैंने कहा था ना, कभी भी अमीरों के लड़कों से प्यार मत करना, उससे दूर रहना, देखा आज क्या हो गया। और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फ्यूचर में जाकर इतना अमीर बनोगे कि तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। तायंग अपने फादर का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उनसे कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनूँगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और मॉम को भी और आपको हमेशा खुश रखूँगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूँगा डैड। तायंग के फादर एक आखिरी स्माइल के साथ त्यों की तरफ देखकर कहते हैं, मेरा तेते। ये कहकर तायंग के फादर अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद करते हैं और त्यों के गोद में ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से त्यों पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगता है। अब प्रेजेंट में आते हैं। तायंग अपने रूम में बैठा हुआ था और काले आसमान को देखकर अपने हाथों में शराब का गिलास लेकर उसे पीने लगता है। तायंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ और सिर्फ बदले के थे। तायंग अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और शराब पीकर कहता है, एक दिन वो था जब तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था मिस्टर जॉन, और आज एक दिन है जब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच कि किम तायंग तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। ये कहकर तायंग काले आसमान को देखकर फिर से वाइन पीने लगता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ कि आई होप यू लाइक इट दिस पार्ट एंड लो। आई नो कि बैकग्राउंड में वो बीटल का साउंड आ रहा है और काफ़ी इरिटेट भी लग रहा है, लेकिन वो अचानक से पता नहीं क्या आ गया, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। इफ़ यू लाइक दिस पार्ट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड माई इंस्टाग्राम ID जो कि है तेकुक लव स्टोरी। और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी के लिए आइडिया है तो यू ऑल्सो कैन शेयर मी।
Then love you guys. Bye. Love you. Take care. Bye. I purple you.